हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 3 डे प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, एक के बाद एक बातें आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरमार है। जो जितने भी इंटरनेशनल जो स्टार्स आए थे, चाहे इसमें रिहाना हो, एक कौन हो, उनके डांस, उनके उनके गाने, बॉलीवुड के तमाम स्टार जो वहां पर पहुंचे हुए थे, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन कंट्रोवर्सी देखिए पीछा ही नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने नाटू नाटू, जी हाँ, फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर, जो कि ऑस्कर विनर सॉन्ग है, उस पर डांस किया। और ये बड़ी बात थी। दुनिया भर ने देखा कि किस तरीके से तीनों खान्स एक साथ स्टेज पर मुकेश अंबानी के बेटे के प्री वेडिंग में एक साथ खड़े हैं। तमाम तरह की बातें इसको भी लेकर हुई, लेकिन हम अभी इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से रामचरण को लेकर जब उन्होंने स्टेज पर बुलाना चाहा शाहरुख खान ने, जब तीनों डांस कर रहे थे, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तो उन्होंने जिस तरह से इडली बोलकर संबोधित किया, उनको बुलाया स्टेज पर, वो कई लोगों को नहीं अच्छा लगा। साउथ इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें, बाढ़ आ रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो अब बिल्कुल अगेंस्ट नजर आ रहे हैं शाहरुख खान के। खासतौर पर जो जेबा हसन हैं, रामचरण उनकी वाइफ की मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने इडली कहकर बुलाया, ये कोई तरीका नहीं था बुलाने का। ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल तरीका था। उन्होंने क्या लिखा था जेबा हसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताती हूँ। आई एम ए ह्यूज एसआरके फैन बट आई रियली डिसलाइक द वे ही कॉल रामचरण ऑन स्टेज। मैं एसआर की बहुत बड़ी फैन हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से रामचरण को, जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, और जिस तरीके से उनकी शानदार फिल्में रही हैं, एक्टिंग रही है, उनकी एक्टिंग की इतनी तारीफ हो रही है, हमेशा से ही उनको इतना इतना रिस्पेक्ट दिया गया है। शाहरुख खान ने जिस तरीके से उन्हें स्टेज पर बुलाया, ये उन्हें पसंद नहीं आया, जेबा हसन को। इसके बाद कई यूजर्स ने इस पर रिएक्शंस भी दिया। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जेबा हसन एक्चुअली में पब्लिसिटी स्टंट उनका बताया गया, जेबा हसन का, कि वो पब्लिसिटी चाहती हैं, इस वजह से वो इस तरीके से बात कह रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका था। अगर वो साउथ इंडिया से आते हैं रामचरण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इडली डोसा करके बुलाया जाए। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि वड़ा पाव मुंबई में से है, वड़ा पाव या इस तरह से करके बुलाया जाए वहां के स्टार्स को, तो अच्छा है। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो गई। वैसे भी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये बॉलीवुड और ये साउथ इंडिया की जो फिल्में हैं, जो स्टार्स हैं, उनको लेकर एक कंपैरिजन वो हमेशा ही होता रहा है। इसके अलावा जो जेबा हसन है, रामचरण की जो मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने एक और इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हर कोई हमें कम पे करता है। हालांकि ये जो उन्होंने लिखा था, इसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था, जिसपे उन्होंने लिखा था कि जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट होते हैं, उनको कई गुना ज्यादा अमाउंट दिया जाता है और हमको बहुत कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम साउथ इंडिया से आते हैं, और इसलिए हमें अमाउंट भी कम मिलता है, हमें हमें जो पे किया जाता है वो भी कम होता है, और उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होती जो बॉलीवुड में आर्टिस्ट की होती है। अब इस बात को लेकर एक और नई कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हो गई है। भाई, प्री वेडिंग में सभी ने जबरदस्त डांस किया, कई तरह की बातें हुई कि मुकेश अंबानी ने इतना पैसा खर्च किया, कंट्रोवर्सी भी चलती रही और इधर प्री वेडिंग भी चलती रही। 3 दिन तो खत्म हो गए प्री वेडिंग सेरेमनी के, लेकिन उसके बाद अब शाहरुख खान ने जो इडली वाला जो डायलॉग बोला था, उसके बाद कंट्रोवर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। हालांकि ये जो मैं वीडियो है, व्लॉग मैं बनाना चाहती थी पहले ही। मैंने सोचा कि शायद शाहरुख खान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन कोई रिएक्शन तो आया नहीं है फिलहाल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इस पे जरूर आप तक और जानकारी पहुंचानी चाहिए कि अभी तक इसमें लेटेस्ट क्या है। तो लेटेस्ट यही है कि कंट्रोवर्सी शुरू हुई। जेबा हसन जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट है, उनको उनकी नाराजगी सामने आई, जिस तरीके से शाहरुख खान ने इटली बोला। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके से संबोधित करना क्या अच्छा है। वैसे शाहरुख खान अपने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। स्टेज पर उनकी बड़ी पकड़ रहती है, ऑडियंस उनको सुनती है बड़े ध्यान से। चाहे आप देखें कितने भी अवार्ड फंक्शन हो, उन्होंने जब भी होस्ट किया है तो वो गजब का रहा है। और इस तरह के कई बार, अगर आपको याद हो, आयुष्मान खुराना के साथ भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था, जब मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल दिया था शाहरुख खान ने। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, तो क्या आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल दें?
जिस तरीके से ज़ेबा हसन ने यहाँ पे सवाल उठाया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बड़ा वाजिब सवाल है कि आप किसी के लिए किस तरीके से उसको संबोधित करते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी ज़रूर शुरू हुई है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख खान की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा या फिर नहीं। अक्सर तो यही देखा गया है कि इस तरह की बातों पर बहुत ज़्यादा शाहरुख खान रिएक्शन देते नहीं हैं, और रामचरण की तरफ से भी कोई अभी रिएक्शन नहीं आया। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि दो बातें यहाँ से खड़ी हो जाती हैं। एक ये कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो स्टार्स हैं, बॉलीवुड और साउथ इंडिया के जो स्टार्स हैं, उनके बीच में उनको कंपेयर किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है। आर्टिस्ट को लेकर जो उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर उठाई कि उनको ज्यादा पे किया जाता है बॉलीवुड में, साउथ इंडिया में कम पे किया जाता है। जब अगर आप इस तरफ आते हैं तो उस तरीके से आपको आपको ट्रीट भी नहीं किया जाता, उस तरीके से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती बॉलीवुड में। क्या आप वाकई ऐसा मानते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इस पे कुछ और अपडेट आएगा तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखें, फिर से मुलाकात होगी।